हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए 2 जुलाई के जो है आपके सभी शिफ्टों के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क में, उन सभी शिफ्टों का जो है हम एनालिसिस करते हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्टों में जो है पूछ सकते हैं, उन सभी के बारे में जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक जो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला पार्ट ए है, यानी कि पार्ट ए हमारा है कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से जो है जितने प्रश्न हमको मिले हैं सभी को जो हम करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आपके पूछे गए हैं या फिर क्या पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी। भारत में जो है आपका सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका भारत में जो है सबसे प्राचीन सभ्यता थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। यह जो है आपका 2500 ईस्वी पूर्व की जो है इसकी समृद्ध शहरी संस्कृति आपकी कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका यह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल सन 1919 को। 13 अप्रैल सन 1919 को जो है जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल सन 1919। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, संशोधन हुआ है उन सभी को लेकर। तो भारत के संविधान में जो है कुल कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है वो आपका 470 से जो है अधिक हो गई है, यानी कि 470 प्लस आपके अनुच्छेद हो गए हैं इस समय। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सार्क का जो है मुख्यालय पूछा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय आपका हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल यानी कि नेपाल के काठमांडू जो में जो आपका सार्क का मुख्यालय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा काठमांडू नेपाल। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न आपका है पंचवर्षीय योजना भारत में जो है किसने शुरू की थी। पंचवर्षीय योजना जो है आपका भारत में किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को जो है शुरू किए थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किए थे और यह किस वंश के रहने वाले थे, तो यह पाल वंश के थे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि धर्मपाल जो है किस वंश के निवासी थे, किस वंश के थे, तो पाल वंश के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है यह आपका कब वापस लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था सन 1922 में, उसके बाद जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सन 1922 चौरी चौरा हत्याकांड। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। पृथ्वी की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी की जो है सबसे जो ऊंची चोटी का नाम है। सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ है। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वह कहाँ पर हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है आपका पोखरण राजस्थान में सन 1974 में हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पोखरण राजस्थान सन 1974। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है।
न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है यह आपका किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में जो है आपका न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता घोषित मतलब न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता के बारे में जो है अनुच्छेद 50 में जो है वर्णन किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है सबसे बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थापना किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शक संवत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक वाला राज्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना है? किस सन में जो है सिक्किम को भारत का जो है हिस्सा बना दिया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा सन 1975। सन 1975 को जो है सिक्किम को भारत का जो है हिस्सा बना दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1975। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। करंट अफेयर से जो है संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं या फिर कौन से प्रश्न जो है पूछने की जिनके प्रश्न पूछने की संभावना है, सभी को जो है हम इस प्रश्न में कवर करेंगे। जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन कब सफलतापूर्वक जो है उतारा गया है? चंद्रयान 3 मिशन जो है आपका कब सफलतापूर्वक उतारा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त सन 2023 को जो है चंद्रयान 3 मिशन को जो है सफलतापूर्वक उतारा गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? 2025 में G20 की जो अध्यक्षता है वह कौन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है 2025 में G20 की जो है अध्यक्षता कर रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, विकसित भारत 2047 मिशन का जो है उद्देश्य क्या है? विकसित भारत 2047 का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाना। भारत को जो है विकसित जो है राष्ट्र बनाना विकसित भारत 2047 का जो है उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा आपका विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में डिजिटल इंडिया एक्ट क्यों चर्चा में रहा है? हाल ही में जो है डिजिटल इंडिया एक्ट क्यों चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल विनियमन के लिए जो है आपका डिजिटल इंडिया एक्ट जो है चर्चा में रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल विनियमन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में अब तक कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं? 2025 तक भारत में जो है अब तक कितने यूनिकॉर्न जो है स्टार्टअप हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 115 से ज़्यादा। 115 प्लस यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है भारत में अब तक हो चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 115 प्लस यानी कि 115 से ज़्यादा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? 2025 में जो है 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को जो है 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और यह कब किया गया है? तो मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद जो है उनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न से।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में भारत ने किस देश को यूपीआई सिस्टम से जोड़ा है? हाल ही में भारत ने जो है किस देश को यूपीआई सिस्टम से जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने जो है भारत को यूपीआई सिस्टम से जो है जोड़ा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, आरबीआई ने 2025 में रेपो रेट जो है दर क्या रखा है? आरबीआई ने 2025 में रेपो रेट जो है दर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.50%। 6.50% जो है आरबीआई ने 2025 में जो है रेपो रेट दर रखा है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, पीएम घाटी शक्ति योजना किससे संबंधित है? पीएम घाटी शक्ति योजना आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है आपका पीएम घाटी शक्ति योजना संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना का जो है उद्देश्य क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में देना। सांस्कृतिक विरासत को जो है डिजिटल रूप में देना मेरा गांव मेरी धरोहर का योजना का जो है उद्देश्य है। अब हम देखेंगे भाग 3 यानी कि हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से जो है जितने भी प्रश्न मिले हैं सभी को जो है हम इस क्लास में कवर करते हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मनिर्भर शब्द में जो आपका कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्म। आत्मनिर्भर शब्द में जो कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अभिनंदन में जो है उपसर्ग क्या है? अभिनंदन में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभि। अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, करुणामयी शब्द में कौन सा समास है? करुणामयी शब्द में जो है आपका कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। करुणामयी शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, ज्ञानहीन शब्द का विलोम क्या होगा? ज्ञानहीन शब्द का जो विलोम है वह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान युक्त। ज्ञानहीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्ञान युक्त होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, कर्म शब्द से बना कर्मठ किस प्रकार का शब्द है? कर्म शब्द से आपका बना है, क्या बना है? कर्मठ। तो यह किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक विशेषण। कर्म शब्द से बना जो आपका कर्मठ है यह किस प्रकार का शब्द है? तो आपका भाववाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, रमणीय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रमणीय शब्द का जो है आपसे पर्यायवाची पूछा है कि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। रमणीय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका सुंदर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, सत्यवादी शब्द का विग्रह क्या होगा? सत्यवादी शब्द का जो है विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सत्य बोलता है। जो सत्य बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो सत्यवादी कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा जो सत्य बोलता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, अमर्यादित शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा होगा? यानी कि अमर्यादित शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अ। अमर्यादित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। सही आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, जलपान किस समास का उदाहरण है? जलपान जो है यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जलपान में जो है आपका कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, तद्भव शब्द का उदाहरण क्या होगा? तद्भव शब्द का जो है उदाहरण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी।
पानी जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, तो तत्सम हो जाएगा जल। पानी जो है आपका तद्भव शब्द है और इसका पानी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो पानी का जो है तत्सम हो जाएगा जल। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को जो है देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 36 है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का जो प्रयोग है किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का जो प्रयोग है यह किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को जो है खोलने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? टास्क मैनेजर को जो है खोलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 37। प्रश्न है, टैली ERP9 का जो है प्रमुख कार्य क्या है? टैली ERP9 का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग और GST रिटर्न। अकाउंटिंग और GST रिटर्न जो है टैली ERP9 का जो है प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, रैम की प्रकृति क्या हो? रैम की जो प्रकृति क्या होती है? तो यह आपका वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम की जो प्रकृति कैसी होती है? रैम कैसी मेमोरी है? तो यह आपका वोलाटाइल मेमोरी हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, CPU का जो है मस्तिष्क कौन सा भाग कहलाता है? CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, तो CPU का कौन सा भाग है जिसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो आपका ALU जो है CPU का मस्तिष्क भाग कहलाता है। ALU का फुल फॉर्म पूछता है, तो ALU का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, LAN का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी लैन का लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है, स्पैम ईमेल से जो है बचने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग होता है? स्पैम ईमेल से जो है बचने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्पैम फिल्टर। किस फिल्टर का जो है प्रयोग होता है? तो स्पैम फिल्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, डेटा को जो है सुरक्षित रखने हेतु कौन सी विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन का जो है प्रयोग डेटा को जो है सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, फिशिंग अटैक का जो है अर्थ क्या है? फिशिंग अटैक का जो है क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नकली ईमेल से डेटा चोरी करना। नकली ईमेल से जो है डेटा को जो है चोरी करना फिशिंग अटैक का जो है अर्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, UPI का फुल फॉर्म क्या होगा? UPI का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। UPI का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सही आंसर हो जाएगा आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग और फाइनेंस से संबंधित प्रश्न। अकाउंटिंग और फाइनेंस बेसिक्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, बैलेंस शीट का कौन सा भाग पूंजी दिखाता है? बैलेंस शीट का जो है कौन सा भाग जो है जो कि पूंजी को दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटी साइड जो है आपका बैलेंसिंग शीट का जो है पूंजी भाग को दिखाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, ट्रायल बैलेंस किस उद्देश्य से बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस जो है आपका किस उद्देश्य से बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का संतुलन जांचने हेतु।
डेबिट और क्रेडिट का जो है संतुलन जांचने हेतु ट्रायल बैलेंस का जो है ट्रायल बैलेंस को जो है बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है कैपिटल कैपिटल इक्वल टू क्या होगा। कैपिटल का मतलब होता है एसेट्स यानी कि लायबिलिटीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है वाउचर किसके लिए प्रयोग होता है। वाउचर का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो है आपका ब्राउचर का जो है प्रयोग किया जाता है। ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड करने के लिए ब्राउचर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 भाग क्या क्या हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो है 3 भाग क्या क्या हैं, तो एक ऑपरेटिंग है, दूसरा इन्वेस्टिंग है, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 भाग आपके होते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सही आंसर हो जाएगा। तो आपके जो है 2 जुलाई के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने कवर करवा दिया है, और जो आने वाली शिफ्टों में जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं सभी को हमने कवर करवा दिया है। तो आप लोग अच्छे से जो है क्लास को बस किया करिए और सिलेक्शन को जो है लीजिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का जो है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। या हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है जारी रख सकते हैं। और अगर आप लोगों को जो है यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।